जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके आगामी परीक्षाओं में एग्जाम्स में आ सकते हैं। जो भी बच्चे इस समय क्लास 8th में जस्ट गए हैं वो फॉर्म उनका NMMS का आएगा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। चाहे बच्चों जिस स्टेट के रहें कोर्स सेम है। सेट के 90 क्वेश्चन आते हैं और मैट के 90 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप कृपया प्लेलिस्ट से तैयारी आरंभ अभी से कर दीजिए क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे इस समय प्रधानमंत्री यशस्वी योजना या श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे तैयार कर सकते हैं। बच्चों अभी फॉर्म के बारे में मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूं क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की जो साइट थी वो भी इस समय नहीं दिख रही है और श्रेष्ठा पे अभी पुराना ही 2022 का दिखा रहा है। पिछले साल 12 मार्च को फॉर्म आ गया था तो मैं बताने में असमर्थ हूं कि कब ये फिर से फॉर्म आएंगे। आप अपनी तैयारी इसलिए जारी रखिए बच्चों क्योंकि इस साल नहीं तो अगले साल आप जब भी आप 10th में जाएंगे तो आप NTSC का एग्जाम दे पाएंगे। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, जो भी आपने पढ़ा है NMS के लिए वही पूरा कोर्स आना है और 8th 9th 10th का पूरा कंबाइंड आता है बच्चों। तो उस आप तैयारी जारी रखें, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाने वाली है। यह है कि NTSC स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन और एक और है निवेदन आपसे कि जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे होता है जहां वीडियो रहता है मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगभग 3000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो आप उनको नवोदय के किसी भी वीडियो से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं जिसमें आप लोग फ्री तैयारी कर पाएंगे। क्वेश्चन 162 है, जहां नदी महासागर अथवा सागर में मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को बच्चों मोहाना कहते हैं या तो माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 163 है आपके सामने। टोंगा द्वीप समूह से महासागर कौन से महासागर में स्थित है? इन विच ओशन डज टोंगा आइलैंड लोकेट? तो बच्चों जो टोंगा आइलैंड है वह प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है। तो ये भी देखिए आपको याद होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है आपके सामने। कौन सा राज्य सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विच स्टेट फंक्शंस एज वाटर डिवाइड रीजन बिटवीन इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम? तो ये है बच्चों हमारा हरियाणा राज्य जो कि दो जो तंत्र हैं सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में स्थित है। तो 164 का आंसर जो है वो है हरियाणा, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 165 है, पूर्वी तमिलनाडु में वर्षा किन पवनों द्वारा होती है? तो बच्चों ये होती है आपकी उत्तर पूर्वी पवनों द्वारा, नॉर्थ ईस्ट विंड्स। अब देखिए उत्तर पूर्वी कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ उत्तर पूर्वी पवनों की बात की जा रही है, मतलब कि ये पवन की बात की जा रही है, ऐसे ऐसे ये आएगा। जैसे भारत का नक्शा ऐसे है तो यहाँ से पवन आएगी तब यहाँ पूर्वी तट जो तमिलनाडु का है वहाँ पे वर्षा कराती है, ठीक है। 166 है, साल वृक्ष मुख्यतः किन वनों में पाया जाता है? तो ये बच्चों है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में इस साल जो वृक्ष है, साल ट्री है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, महाद्वीपों में मुख्यतः कौन सी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं? कॉन्टिनेंट्स कंसिस्ट मेनली विच इग्नियस रॉक्स? तो जो महाद्वीप है वो इग्नियस रॉक किससे बनते हैं जानते हैं आप? ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं, जो लावा होता है जब निकल के ऊपर आ जाता है और पिघला वाला लावा और समय के साथ धीरे धीरे कठोर ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो इस तरह से ये जो है आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो इसका आंसर है बच्चों ग्रेनाइट, ठीक है। तो 167 में है कि ग्रेनाइट जो है मुख्यतः ये आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। देखिए सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू? तो ये बच्चों है आपके जूट से, ठीक है, प्राकृतिक रेशा है ये, पता है आपको। 169 है आपका, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ?
तो 169 का आपका है 4 नवंबर 1949। आपको पता है कि इसी दिन ये साइन भी हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो डेट भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 170 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में मात्र 2 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं लोकसभा में। विधान जो सभा है, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। लोकसभा का तो मैंने बता दिया 2 करते हैं, तो वैसे ही राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है आपके सामने। भारत के किस शहर में सन 1984 की भयंकर गैस त्रासदी हुई थी। तो ये है बच्चों भोपाल, और आप मुझे लिखकर बताएंगे कौन सा गैस का रिसाव हुआ था जिसकी वजह से त्रासदी हुई भोपाल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप इजीली मत लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। 172 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो ये बच्चों 24 घंटा, ठीक है। किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, उनके सामने 24 घंटे के अंदर उनको पेश करना होता है। अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया। तो 173 का आंसर है बच्चों 1964, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 174, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता और छुआछूत का अनुमोदन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। ये है आपका अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं। तो 175 का है बच्चों, इस समय जो सभापति हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति इस समय बदले हुए हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है क्योंकि, ठीक है। तो ये राज्यसभा के सभापति जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही होते हैं हमारे स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इस समय हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। तो वही इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भारत में 500 रुपए के नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है। तो 170 से ये है केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। 177 है, भारत के किस राज्य में आदिवासी समुदाय नहीं है। तो जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिन्हें कहा जाता है, वो किस राज्य में नहीं है। तो बच्चों हरियाणा राज्य में नहीं है, बाकी तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। फिर है कौन सी संस्था शहरों और गाँव में शौचालय सुविधा प्रबंध करती है। तो ये है बच्चों सुलभ शौचालय, आपने नाम सुना होगा, कई जगह रहते हैं सुलभ शौचालय, तो ये इसका नाम सुलभ शौचालय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 179, सर्वोच्च न्यायालय ने सिर पर मैला उठाने पर कब प्रतिबंध लगाया। तो ये लगाया गया था सन 2005 में। देखिए आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इसकी जरूरत पड़ी है, अभी भी शायद ये प्रथा कई जगह चल रही है, सरकार प्रयत्न कर रही है इसे बंद कराने का। 180 है, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। थैंक यू।